आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। तो चलिए करते हैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के हम ब्लॉग में करेंगे किचन से शुरुआत, और हर लेडीज़ की शुरुआत किचन से ही होती है। तो आने वाली है होली, ढेर सारे त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब हमें उस हिसाब से अपनी किचन का ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। और बनेंगी रोज नई नई डिशें, उसमें लगता है बहुत सारा तेल ऑयल, जिससे कि हमारी जो किचन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत, अपने त्योहारों की शुरुआत अपनी किचन को साफ करने के साथ। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। आज हम करते हैं अपनी चिमनी की बातें, क्योंकि मेनली जो हमारे जो किचन में है वो है चिमनी, जो कि हमारे जो इसके अंदर धुआं हो जाता है, डस्ट हो जाती है, उस सबको बाहर निकालती है और हर लेडी को, हर पूरे घर को जो इसका जो गंदगी होती है उसको बाहर फेंकती है। तो चलिए करते हैं चिमनी से शुरुआत। तो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से चिमनी मैंने काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं करी थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरा हो गया था एक्सीडेंट, इसी चक्कर में मुझे टाइम नहीं मिल पाया। तो देखिए कितना मतलब ऐसा लग रहा है कि जिससे बिल्कुल तेल टपकने को तैयार हो रहा है, इस तरीके से ये देखिए। और अगर हम टाइम के टाइम इसे ना करें साफ़ या ना कराएं तो बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। अब इसकी हम जलाते हैं लाइट। ये देखिए आप देख सकते हैं कि थोड़े ही दिनों में, 1 महीने में ही हमारे तेल इस तरीके से चिमनी में तेल की ये हालत हो जाती है कि हम इसे लगाते हैं कि ये अंदर की जो गंदी हवा है, जो भाप वगैरह है, उसको बाहर फेंक सके और हमें फ्रेश ऑक्सीजन हम ले सकें। लेकिन ये इतने ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि इसकी जाली वगैरह, इसके छेद वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो इतनी ज़्यादा इसमें मतलब क्या बाहर ये जो इसका ये जो बाहर हवा फेंकता है वो बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। तो दोस्तों हम किचन साफ़ करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें हमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़े, हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। और क्योंकि देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना क्लींजिंग से ही काम शुरू कर दिया जाए। तो अब हमें ऐसा करना है कि जल्दी से हमें अपनी चिमनी साफ़ करनी है। तो इसके लिए हमें चाहिए एकदम गर्म पानी। तो मैंने कर दिया है गीज़र ऑन, और मैं लूँगी एक टब, और मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हम 10-20 रुपए में ही अपनी किचन को बहुत अच्छा से चमका सकते हैं। बहुत अच्छे से हमारी जो किचन है वो तैयार हो जाएगी। तो ये मैं ले आई थी 20 रुपए का प्लास्टिक सोडा, जो कि बहुत थोड़ा सा है, और इसमें सिर्फ मैं डालूंगी हाफ ही। और आप देखिए कितनी जल्दी से ये असर करेगा। हम इतनी महंगी हम बुलाते हैं लोगों को, वो हमारी चिमनी साफ कर दो, बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, उसके बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। तो चलिए करते हैं खुद ही से अपनी चिमनी साफ, और सुबह सुबह ही हमारी किचन हो जाएगी साफ, तो लगेगा बहुत अच्छा। तो चलिए कर लेते हैं साफ। तो देखिए मेरी चिमनी की जो जाली है, सबसे पहले मैं इन्हें ये चिमनी की हालत हो रही है बहुत ही बुरी। तो इस तरीके से मैं कपड़े की हेल्प से, हाथ चिकने हो रहे हैं क्योंकि, इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए इनको फटाफट से हम निकाल लेते हैं दोनों। ये जो चिमनी की जाली है इस तरीके से। तो चलिए अब भर लेते हैं अपना पानी। आप चाहते हैं किचन में भी धो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कर दिया था गीजर ऑन और इसमें टब में चला दिया था पानी। तो दोस्तों देखिए जैसे मैंने इसमें पानी में डाला, तो इस तरीके से इसमें थोड़े थोड़े से बबले से उठने लग गए, और पानी है बहुत ही ज़्यादा, गीजर का पानी बहुत गर्म पानी है। तो इस तरीके से इसमें हम डालेंगे अपनी चिमनी के जो ये एग्जॉस्ट करने वाले हैं, इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिए। और अब इनको थोड़ी देर के लिए बस डिप करते हैं, देखते हैं। तो देखिए जैसे ही मैंने इसमें डाला, तो ये देखिए कितना मतलब मैल एकदम फूल पे जा रहा है। डालने के बाद ही अपने आप ही खुद पे खुद, मतलब हमने हाथ भी नहीं लगाया। इस तरीके से हमने इसे इसमें डाल दिया था। अब मैं डाल लेती हूँ अपना ग्लव्स। एकदम क्लीन हो गई है चिमनी, बिल्कुल क्लीन। और ये सिंपल वाला नॉर्मल टूथब्रश है। अब इसको हम थोड़े थोड़े से, ये जो छिद्र हैं इनके, जो चिमनी की ये जो बीच में लाइंस हैं, इनमें लगा देंगे। तो अच्छी तरीके से थोड़ा सा लगा देते हैं। उसके बाद मैं लूँगी चौड़े वाला ब्रश, उससे अच्छी तरीके से जल्दी साफ़ हो जाता है। लेकिन वो चौड़े वाला ब्रश, ये जो इनकी पतली पतली लाइनें, इसमें नहीं जा पाता। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जो पेस्ट मेरे पास वेस्ट पड़ा है टूथब्रश, क्यों ना उसी से मैं काम कर लूँ। उसके बाद मैंने ले लिया ब्रश, और इसको देखिए पानी आप देख सकते हैं कि एकदम काला पानी हो गया है। और इसे धुलने के बाद हमारी जो चिमनी है वो एकदम बिल्कुल नई ब्रांडेड जैसी लगेगी। तो आप चाहे तो इस तरीके से कपड़े धोने का ब्रश ले सकते हैं। मैंने अब ब्रश ले लिया,
इससे ये थोड़ा चौड़ा होता है तो ये जल्दी से इसमें लग जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने पानी में डिप करके इनको अच्छी तरीके से उसके ऊपर रगड़ा। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी से मैल फूल रहा था। और जालियों में मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो टूथपिक हमारे जो टूथ ब्रश वेस्ट होता है वो उससे बीच में मार दिया था, तो सारा मैल हमारा एकदम साफ़ हो गया था। तो चलिए ले लेते हैं मग्गे में थोड़ा पानी और जो बाकी का जो किचन का ऊपर का जो चिमनी का हिस्सा है उसे भी कर देते हैं साफ़। तो इस तरीके से मैंने मग्गे में लिया था जो पानी, एक कपड़ा लिया और इस तरीके से इसको डिप करके टाइट सा निचोड़ के मैंने पूरी चिमनी के ऊपर कस के हाथ मारा। इसमें हम जहाँ लाइट वगैरह है और नीचे अच्छी तरीके से मैं इसको चारों तरफ से चमकाने लगी हुई थी। हल्का सा, मुझे कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे हम हल्का सा रगड़ते हैं सिर्फ उसी तरीके से मैंने हल्का हल्का रगड़ा और चिमनी तो एकदम चमाचम, बिल्कुल चमाचम। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से और कितनी आसानी से हमारी जो हम खुद ही अपनी चीज़ें साफ़ कर सकते हैं बिना पैसे खर्च करे और बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने फटाफट से जिस तरीके से हम अपने किचन में गीला कपड़ा मारते हैं उसी तरीके से बस मैंने इसमें थोड़ा सा डिप कर लिया था इसमें और साथ ही साथ मैंने यही कपड़ा टाइलों पे मार दिया। जो इसमें वुड वर्क हो रहा था उसमें अलमारी के नीचे की जो जगह होती है उसमें मार दिया और पूरी ही स्लिप पे मार दिया। मेरी तो बिल्कुल जो किचन है वो चमाचम हो गई, एकदम चमकदार, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से चिमनी के ऊपर ढम मार दिया क्योंकि ये बिल्कुल जो इसका ऑयल था वो फूल चुका था। और अब इसके बाद हम करेंगे कपड़ा गीला और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पोंछ देंगे। चलिए देखते हैं कि फाइनल हमारा जो किचन का वो जो लुक है वो किस तरीके से होगा। और अच्छे तरीके से मैंने जहाँ मेरे को डस्ट दिख रही थी फटाफट से ये कपड़ा मैं खड़े होके फटाफट से मारती गई और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था कि बिना मेहनत करे ही इतना जल्दी से जो ये जो ऑयल वगैरह हो जाता है वो साफ़ हो रहा था। तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी इस तरीके से अपनी किचन साफ़ कर सकते हैं और जब भी मौका मिले त्योहारों से पहले और त्योहारों के बाद ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं फटाफट से मैंने सुबह किचन में आके फटाफट अपनी जो चिमनी है उसको चमका डाला। तो चलिए दिखाते हैं उसके बाद मैंने कैसे करा। जैसे हमारी जो चिमनी है वो एकदम चमक उठी है। चलिए इसकी जाली ले आते हैं और उन्हें भी लगा देते हैं। हमारी चमचमाती हुई चिमनी की जालियाँ कितनी सुंदर, एकदम साफ सुथरी, और मैं आपको बिल्कुल जूम करके दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा ये चमक गई है। इनमें एक भी आपको कहीं भी कोई डस्ट पार्टिकल नहीं मिल सकता, एकदम ये चमचमा गई हैं। तो चलिए इन्हें पोंछ कर लगा देते हैं चिमनी पर और कर देते हैं फिर। तो दिखाती हूँ अब हमारी साफ होने के बाद हमारी जो चिमनी है वो किस तरीके से चमचमा रही है, कितना अच्छा सा लुक दे रही है। तो इस तरीके से हमारी चिमनी हो गई एकदम नई। तो आप भी करें इसी तरीके से अपनी चिमनी की सफाई। चारों तरफ से हमारी चिमनी चमचमा गई, साथ साथ टाइलें भी चमक गई, नीचे से अलमारियां भी चमक गई। तो कितना अच्छा लग रहा है जब किचन त्योहारों से पहले ही हमारी साफ हो गई। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, जो भी हमारी रसोई की साफ सफाई से है। और सभी को अपनी साफ सफाई, अगर हम जैसे त्योहार आ रहे हैं हम काम करते हैं तो उससे पहले ही हमें अपनी किचन साफ कर लेनी चाहिए और टाइम टू टाइम हमें अपनी किचन साफ करते रहना चाहिए, तो इतनी गंदगी नहीं फैलती है। तो मेरा दिखाने का मोटिव यही था कि हम किस तरीके से अपनी चिमनी को हमने एकदम नया सा कर दिया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।